हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़। अभी तक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ही मैंने केवल वीडियोस अपलोड किए हैं। आज से मैं थर्ड ईयर के वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर रही हूँ, जिसमें आज मैं स्टार्ट करूँगी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि अप टू जो हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा है वहाँ तक तो हम पढ़ते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में। और कॉर्डेटा के भी जो प्रिमिटिव हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, ये भी हम जो पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ लेते हैं। मेन जो कॉर्डेटा है जिसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं वो हम पढ़ते हैं बीएससी थर्ड ईयर के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को हम ये क्रेनिएटा भी कहते हैं। क्रेनिएटा मीन्स ब्रेन केस। ए मीन्स एब्सेंट, मीन्स इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो ब्रेन केस है वो एब्सेंट होता है, हिंदी में बोलते हैं कपाल। इसी तरह यूरोकॉर्डेटा दे आर क्रेनिएटा, मीन्स इनके अंदर जो है ब्रेन केस प्रेजेंट है। प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम्स, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ये तीनों जो सब फाइलम्स हैं वो ऑलरेडी बीएससी सेकेंड ईयर में स्टडी किए जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पर आगे जो, क्योंकि ये थर्ड ईयर की सीरीज है, आगे यहाँ पर हम स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे वर्टिब्रेटा को, ओनली सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। अब एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा के अंदर क्या डिफरेंस है। यदि डिफरेंस नहीं होता तो हम प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में कॉर्डेटा को डिवाइड ही नहीं करते। सबसे बड़ी जो है, एक तो प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम है ना, क्रेनियम की प्रेजेंस, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम। एक्चुअल में हम देखें जो कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये तो कॉर्डेटा के कैरेक्टर हैं, लेकिन कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स ये तीनों चीज़ इनमें भी प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर भी। लेकिन यहाँ क्या जो एक्स्ट्रा क्या है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम। इसलिए जो वर्टिब्रेटा है दे आर डिफरेंट फ्रॉम, समवॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉर्डेटा। नाउ वी कैन से ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स को जो है के टू डिविजन्स हैं, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जॉलेस, मीन्स जॉ इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ए मीन्स एब्सेंट, नेथा मीन्स जॉ। नेथोस्टोमेटा की टू सुपर क्लासेस हैं, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। अब बात करते हैं एग्नेथा की। तो एग्नेथा की जो क्लासेस हैं दैट इज ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें ऑस्ट्रेकोडर्मी की जो ऑर्गेनिज्म है वो टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए हम उनको आगे नहीं पढ़ते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के जो ऑर्डर्स हैं, पेट्रोमाइजिनीफॉर्म एंड मिक्सिनीफॉर्म, इनकी डिटेल स्टडी जो है कंटिन्यू होगी। पेट्रोमाइजिनीफॉर्म का एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, एंड मिक्सिनीफॉर्म का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है मिक्सिन। नेथोस्टोमेटा की जो टू सुपर क्लासेस थी, पाइसिस एंड टेट्रापोडा, तो पाइसिस को की जो क्लासेस हैं वो थ्री क्लासेस हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। प्लेकोडर्मी भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक का मतलब होता है कार्टिलेजिनस, दे आर कार्टिलेजिनस फिशिस, एंड ऑस्टिक्थिस मीन्स ऑस्टिक का मतलब होता है बोनी, तो दे आर बोनी फिशिस। तो यहाँ पर हम कार्टिलेजिनस फिशिस की स्टडी करते हैं और इसके अंदर बोनी फिशिस, बोनी मीन्स जिनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, उनको स्टडी करते हैं। टेट्रापोडा की जो क्लासेस की बात करें तो इसकी फोर क्लासेस हैं। एम्फीबिया, जिन्हें हम हिंदी में उभयचर बोलते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं जल और थल मीन्स टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही तरह के होते हैं। सेकंड है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया जिन्हें हम हिंदी में सरीसृप बोलते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं स्नेक्स हैं, लिजर्ड है, एलिगेटर, टॉर्टॉइस, ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। थर्ड है एप्स, जिसके अंदर सारी बर्ड्स आती हैं आपकी। एंड फोर्थ है मेमल्स, जिन्हें हम हिंदी में स्तनधारी कहते हैं, जिनके हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग भी उसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एप्स हैं, मंकीज़ हैं, कैटल्स हैं, ये सभी जो है मैमल्स के अंदर कैटेगराइज की। स्टार्ट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है क्लासीफाई किए गए थे एग्नेथा के साथ।
तो एग्नाथा मीन्स जॉलेस, तो सबसे पहला करेक्टर तो इसके जॉ एब्सेंट होंगे। बॉडी इलोंगेटेड एंड ईल लाइक, ईल दैट इज सिलिंड्रिकल, जो ईल होती है वो सिलिंड्रिकल होती है, तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेन दे आर ईल लाइक, सिलिंड्रिकल बिल्कुल होते हैं, या ट्यूबुलर भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो ट्यूबुलर हैं, तो अभी हमने सेकेंड ईयर में आपने और फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेन सिलिंड्रिकल होते हैं उनमें मोस्टली जो सिमिट्री होती है वो बाइलेटरल सिमिट्री होती है, द्विपार्श्व सममिति। मीन्स यदि बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जो सिमिट्री है वो बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। फिशेस में कैटेगराइज किया जाता है, तो फिशेस के अंदर हम देखें दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ फिशेस। सो मीडियन फिन विद कार्टिलेजिनस फिन रेस, इसके अंदर जो मीडियन फिन होते हैं फिशेस के अंदर पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, मीडियन फिन, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉडल फिन, डिफरेंट टाइप के फिन्स होते हैं। मीडियन फिन वो होते हैं जो बॉडी के सेंटर में, मीन्स जो डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन की हम बात करें दे आर टाइप ऑफ मीडियन फिन। तो जो यहाँ पर जो है मीडियन फिन प्रेजेंट होते हैं, और जो मीडियन फिन है उनको जो सपोर्ट करती हैं वो होती है कार्टिलेजिनस फिन रेस। मीन्स इसके अंदर स्केलेटल पार्ट जो होता है फिन के अंदर वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसलिए दे आर कार्टिलेजिनस फिन रेस। स्किन इनकी स्मूथ होती है बट स्केल्स जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ ही साथ स्किन में यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स जो है एक म्यूकसी सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो इनकी बॉडी है बहुत ही ज़्यादा म्यूकसी रहती है, लसलसी रहती है। सेगमेंटेड ट्रंक एंड टेल मसल्स, जो बॉडी के अंदर मसल्स होती हैं वो ट्रंक और टेल मतलब देह और पुक्ष रीजन है जो वाला भाग है, उसके अंदर जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो सेगमेंटेड होती हैं, जिन्हें हम पहले फर्स्ट ईयर के अंदर जब डिटेल स्टडी करते हैं सेगमेंटेशन की तो मायोटोम्स पढ़ते हैं वहाँ पे। तो मायोटोम्स की फॉर्म में जो यहाँ पर इनकी मसल्स हमें दिखाई देती हैं। एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल की बात करें तो फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस होता है, मीन्स फाइबर की फॉर्म में, या कार्टिलेज मीन्स काइटिन का कार्टिलेज की फॉर्म में होता है। नोटोकॉर्ड जो परसिस्ट थ्रू आउट दी लाइफ, इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है होल लाइफ, कंप्लीट लाइफ के अंदर स्टार्टिंग से एंड तक जो है प्रेजेंट होती है, और जो न्यूरल आर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ रुडिमेंट्री वर्टिब्री होती है। मीन्स वर्टिब्रल कॉलम का जो स्टार्ट है, इवोल्यूशन है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर जो न्यूरल आर्क है वो मॉडिफाई होने लगी है रुडिमेंट्री वर्टिब्री, तो हमें केवल रुडिमेंट्री फॉर्म में, एक अब्सेसिव फॉर्म में ही यहाँ पे वर्टिब्री दिखाई देती है। माउथ, वेंट्रल एंड सेक्टोरियल, माउथ जो बॉडी है फिश लाइक बॉडी, इलोंगेटेड ट्यूबुलर बॉडी है, तो वेंट्रल पोजीशन थोड़ा सा नीचे, तो जो माउथ की लोकेशन है वो टर्मिनल नहीं होती, डॉर्सल नहीं होती, वेंट्रल होती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। एंड सेक्टोरियल मीन्स सक करने के लिए, तो जनरली ये क्या है दूसरे एनिमल पर फूड के लिए, फीडिंग के लिए डिपेंड करते हैं, तो सकर्स डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर, तो इनके अंदर सक करने के, तो जो चूसकांग जिन्हें हम बोलते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इनका जो माउथ है वो सेक्टोरियल टाइप का होता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, जिसके अंदर 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है। ब्लड विद न्यूक्लिएटेड आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं और डब्ल्यूबीसी भी यहाँ प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करें कोनस एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, दोनों ही इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब हम कंपैरेटिव स्टडी आपको कंटिन्यू करेंगे उसमें सारे सिस्टम्स आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर पोइक्लोथर्मिक, दैट इज कोल्ड ब्लडेड। 2 टाइप्स ऑफ कॉमनली यू नो, दैट इज होम्योथर्मिक एंड पोइक्लोथर्मिक। होम्योथर्मिक समतापी जिन्हें कहते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है सराउंडिंग टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता। जैसे ह्यूमन का बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है, चाहे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कुछ भी हो। लेकिन पोइक्लोथर्मिक जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से अफेक्टेड हो जाता है, तो जो जैसे वाटर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो इन ऑर्गेन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी अफेक्टेड होने लगता है, इसलिए हम इन्हें पोइक्लोथर्मिक कहते हैं।
देयर आर 2 मीजोनेफ्रिक किडनी विद डक्ट टू यूरिनोजेनाइटल पेपिली। यहाँ पर 2 जो है किडनीज डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन दे आर मीजोनेफ्रिक टाइप, एंड जिनसे जो यूरिनरी डक्ट है वो भी ओरिजिनेट होती है और जो ओपन होती है यूरिनोजेनाइटल पेपिली के अंदर। नेक्स्ट, डोर्सल नर्व कॉर्ड डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन विद 8 to 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स। यहाँ पर जो डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो ब्रेन के अंदर, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रेन का जो है डेवलपमेंट हो गया है, और उसके साथ ही साथ हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ 8 to 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। मीडियन ऑल्फैक्टरी सैक एंड सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल। यहाँ पर ऑल्फैक्टरी सैक जो है वो भी सिंगल है और नॉस्ट्रिल जो है वो भी सिंगल है। जो तो सिंगल होने की वजह से जो इनकी पोजीशन है बॉडी पर वो मीडियन है, मध्य भाग में है। मोनेशियस और डायोसियस, ये दोनों ही तरह के होते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके अंदर बोथ सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मीन्स ओवरी एंड टेस्टिस एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे भी होते हैं जबकि दोनों सेक्सेस जो हमें सेपरेट दिखाई देते हैं, मीन्स जहाँ ओवरी सेपरेट ऑर्गेनिज्म के अंदर और टेस्टिस जो है वो सेपरेट ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें दोनों तरह के ऑर्गेन मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल लार्ज गोनेड विदाउट गोनोडक्ट। गोनेड प्रेजेंट है, सिंगल होता है, एक ही गोनेड होता है, सिंगल ओवरी, सिंगल टेस्टिस, बट नो गोनोडक्ट, उसके अंदर कोई भी जनन वाहिनी नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन की प्रक्रिया है वो एक्सटर्नल होती है, मीन्स बॉडी से बाहर होती है। डेवलपमेंट की बात करें तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का देखने को मिलता है। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, मीन्स कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, और इनडायरेक्ट जहाँ लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है देयर इज प्रोलॉन्ग लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज बहुत लंबी हमें देखने को मिलती है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आपको डिटेल में स्टडी भी करना है, पेट्रोमाइजोन, जिसके अंदर जो लार्वल स्टेज है 3 to 7 ईयर्स की होती है। ये है आपके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। थैंक यू सो मच। आपको ये जनरल कैरेक्टर्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट यदि आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी डिफरेंस बिटवीन पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन।